नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। गुरु जी का पर्चा खुल चुका है और उस पर्चे में आपके आसपास रहने वाली एक पड़ोसन का नाम आया है। और यकीन मानिए, यही है जो आपको बर्बाद करने पर तुली है। यही है जो आपको और आपके घर पर कलेश करवाने पर तुली हुई है। इनका आपके घर में आने का उद्देश्य ही यही है कि किसी न किसी तरह आपके घर में फूट डालकर विवाद करवाया जाए। आज की वीडियो में हम उनका नाम आपको बताएंगे। इसीलिए आपसे विनम्र विनती है दोस्तों कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। साथ ही साथ बहुत ही गंभीर जानकारी आपको देंगे कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। इसीलिए आपको बिल्कुल आखिरी तक देखना है, बातों को बिल्कुल ध्यान से समझना है और सावधानी को और उपाय को सच्चे मन से करना है। सबसे पहले, माता काली के आप भी सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि पहलो सगो पड़ोसी, यानी कि हमारा पहला सगा हमारा पड़ोसी होता है। और दोस्तों, यानी कि कोई मुसीबत पड़ जाए तो दोस्तों रिश्तेदार बाद में आएंगे, लेकिन पड़ोसी सबसे पहले आएंगे। और दोस्तों, हमारे पड़ोसी का जो धर्म कोई नहीं निभाता। जब पड़ोसी हमारे अच्छे होते हैं तो हमें ये दोस्तों लगता है कि हम सुरक्षित हैं। हमारे पास अगर आधी रात को भी कोई काम पड़ जाए तो कोई है जो हमारे साथ है, जो हमारे काम आ सकता है। लेकिन हर कोई नसीब वाला नहीं होता जिसके अच्छे पड़ोसी हो जाए। दोस्तों, कई बार हमारे हिस्से ऐसे पड़ोसी आ जाते हैं जिनसे हम बात करना तो छोड़िए, जिनसे हम आंखें मिलाने की भी सोच नहीं सकते। आंखें मिलाने की भी दोस्तों हमें हिम्मत नहीं होते, क्योंकि वो ऐसे होते हैं जो हमसे आए दिन दोस्तों झगड़ा करते रहते हैं, झगड़ा करने के लिए आतुर रहते हैं। पहले तो वह लोग दोस्तों हमसे अच्छी से मित्रता करते हैं, लेकिन अचानक से ही हमारी सफलता को देखकर दोस्तों उनका हमारे प्रति जो रवैया होता है बिल्कुल बदलता जाता है। दोस्तों, उनको छोटी छोटी बातें बहुत चुभने लगती है। पहले तो दोस्तों वो हमसे बहुत अच्छे से मित्रता करते थे, हमारे घर में भी आते थे, अच्छे से बोलते थे। लेकिन एकदम से ऐसा हुआ कि अचानक से ही वो हमारे दुश्मन बनने लगे। धीरे धीरे वो आपको ईर्ष्या की नजर से देखने लगे। आप महसूस करेंगे कि आजकल के जो लोग हैं कि वो देखते हैं कि सामने वाला इंसान गिर रहा है, वो देखता है कि आप यानी कि सामने वाला दोस्तों असफलता उसको मिल रही है, वो आए दिन गिड़गिड़ा रहा है, अपने जीवन में दुखी है, उसके घर में कलेश हो रहा है, तो उसको सुकून मिलता है, उसको मजा आता है अपने पड़ोसी के घर में दुख दर्द देखना। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब सामने वाला दोस्तों बहुत अच्छी तरक्की करता है, सफलता पाता है, तो वो जलने लगते हैं। वो दोस्तों क्या करते हैं कि हमको जब तरक्की की दोस्तों सीढ़ियां चढ़ते हुए देखते हैं तो उनके मन में बहुत ज्यादा क्रोध पनपने लगता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे ही दोस्तों आपके पड़ोस में ही रहने वाली औरत का नाम बाबा जी के पर्चे में लिख आया है और निकल चुका है। दोस्तों, जो हमेशा से आपके पेड़ परिवार के एकजुट होने पर दोस्तों जलती है। जब भी आपका परिवार हंसता खेलता है तो इसको बहुत तकलीफ होती है। जब आपका परिवार हंसता है तो इनका मन बहुत रोता है। जब इनके दोस्तों कल हृदय में बहुत पीड़ा होती है। दोस्तों, कलयुग के इस दौर में
मानव को खुद के सुख से ज्यादा सामने वाले के दुख की फिक्र होती है कि ये दुख में होगा तो ही मुझे आनंद होगा, और अगर ये सुख में है तब तक मुझे आनंद नहीं आएगा। ऐसे ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं। थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि ऐसे लोग भी आपके आसपास रहते हैं। दोस्तों, कभी कभी आपके आसपास के लोग जब आपके घर में आते हैं और उसके बाद अगर आपके घर में विवाद होते हैं, तो आपको यह चीज समझ जानी चाहिए कि आखिर जड़ इसकी आपके आसपास के लोग ही हैं। दोस्तों, आपको ये बात समझनी है कि फिर कैसे क्या हमें स्थिति को संभालना है और इन लोगों की नजरों से बचना है, क्योंकि ये लोग कभी कभी तंत्र मंत्र भी कर देते हैं। यह बात ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि ये आपको गिराने के लिए किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं। ये आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आप अपना ध्यान रखिए। आप बस ये समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। जब भी कोई लोग आपके घर में आते हैं, आपके पड़ोस के लोग, आगे वीडियो में उनका नाम तो बताएंगे, तो आपकी मन की सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि किसको नहीं आने देना है। लेकिन बाकी लोगों से भी आपको बच के रहना है, क्योंकि जरूरी नहीं है जो अपना दिख रहा है वो अपना हो। ये लोग कहीं आपके घर में नींबू डालकर न चले जाएं, बाल डालकर न चले जाएं, कोड़ी डालकर न चले जाएं, किसी भी तरह से कुछ रख कर आपके घर में ना चले जाए। इन पर नजर आपको रखनी है। आपके घर वालों को भी आपको ये बात बतानी है कि किस तरह से इन पर नजर रखनी है, तभी स्थितियां संभलेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, तभी आपका विकास हो पाएगा, तभी आपका काम बन पाएगा। अब आगे वीडियो में सावधानियां तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ ही दोस्तों इस औरत का नाम भी बताने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा गंभीर बातें हैं, गंभीर वीडियो है। आपसे विशेष विनती है कि वीडियो बड़ी है तो छोड़कर मत जाइएगा, आपको पूरा देखना है। आपको हर एक बात को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से सुनना है, बहुत अच्छे से समझना है। दोस्तों, सबसे पहले उस औरत के नाम का जिक्र हम करने वाले हैं, तो आप सभी लोग बहुत ही सावधानी के साथ हमारी बातों को सुने। आपके घर के आसपास एक अ नाम की महिला रहती है, जिनका नाम अंग्रेजी के ए अक्षर से शुरू होता है, यानी कि मेष राशि। दोस्तों, ये एक औरत है जिनकी उम्र तकरीबन 35 से 37 वर्ष है। हम आपको सचेत कर रहे हैं, हम आपको सावधान कर रहे हैं। आपके घर में फूट डलवाने में, आपके घर में विवाद करवाने में, अच्छी भली जिंदगी को नरक बनाने में, यह केवल और केवल इस औरत का ही हाथ है, जिसका नाम दोस्तों परिचय में आ गया है। और इसका नाम अंग्रेजी के ए अक्षर से, यानी कि हिंदी वर्णमाला के अ नाम से शुरू होता है। थोड़ा सा बचकर रहिएगा, थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अ नाम की कोई भी महिला आपके आसपास है, आपसे जुड़ी है, आपके घर आती जाती है, तो आपको संभल कर रहना है। कहीं ये आपके जी का जंजाल ना बन जाए, कहीं ये आपके लिए मुसीबतों का पहाड़ ना ले आए। ये चीजें आपको समझनी होगी, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद आप जितना ज्यादा बच के रहेंगे, ये उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ये बात हमारी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही बात आपको जिंदगी में बहुत आगे लेकर जाएगी, और यही बात आपको इस बात का एहसास दिलाएगी कि जिंदगी में हमेशा इंसान को ध्यान रखना चाहिए कि कौन अपना है और कौन पराया। अक्सर हम दोस्तों अपनों से ज्यादा दूसरों पर भरोसा रखते हैं, कि हमें ऐसा लगता है कि जब भी हमारा बुरा समय आएगा ये हमारा काम आएगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है।
हम जिससे उम्मीद रखते हैं वो तो काम नहीं आता, लेकिन जिससे उम्मीद नहीं थी दोस्तों वह हमारे काम आ जाता है, वह ज्यादा काम आ जाता है। ये बात आप तब ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ा ऐसे लोगों से बचकर रहिए जो हर वक्त आपके साथ मुसीबतें खड़ी करने में हाजिर होते हैं। ये लोग तरह तरह के समस्याओं को लेकर आते हैं और आपको भी यही एहसास दिलाते हैं कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और आपकी गलती पर भी ये लोग हमेशा आपको सही ठहराते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। हम आपको बस यही कहना चाहते हैं कि इन लोगों से आप जितना बचकर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। यही बात आज हम आपको समझाना चाहते थे। और पुरुषों और स्त्रियों में एक बात कॉमन है कि जो पुरुष होते हैं वो बातों को करके, बातों को सुनकर भूल जाते हैं, लेकिन जो महिला होती है वो उन्हें पकड़ कर रखती है, छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखती है, उस चीज को भुला नहीं पाती है। अगर किसी ने उनके साथ गलत किया तो वो बात उनके दिमाग में हमेशा रहती है, और वो चीज उनको बार बार परेशान करती रहती है, बार बार तंग करती है। ऐसा अक्सर होता आया है और ऐसा अक्सर आप भी देखते आए होंगे। तो वही चीजें आपको संभालनी है, वही चीज आपको साथ लेकर चलनी है अपने घर में। इतना ध्यान आप रखिए कि जिंदगी में कोई किसी का सगा नहीं होता। जब भी आपका बुरा समय आएगा, जब भी आप परेशान होंगे, हर कोई आपकी टांग खींचेगा, हर कोई आपको कहीं ना कहीं से सावधान करेगा, परेशान करेगा। आप ये बात ध्यान रखिएगा। आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो दोस्तों आपका काम बिगाड़ना चाहते हैं, आपको नीचे गिराना चाहते हैं। अब हम आपको दो उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको ध्यान से सुनना है। इन उपायों को अगर आप करते हैं तो लाभ आपको होगा, 100% होगा। इस बात की गारंटी हम आपको लिख कर देते हैं। दोस्तों बस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, हर एक बात को अच्छे से समझिएगा। दोस्तों आपको उपाय में ये करना है कि आपको एक मोर पंख अपने जेब में, अपने पर्स में लेकर ही निकलना है, क्योंकि मोर पंख अगर आप अपने पास रखेंगे तो इसके बहुत फायदे हैं। आपको बहुत फायदे देखने को मिलेंगे। पर्स के अंदर आप एक दोस्तों तांबे का छोटा सा टुकड़ा भी रख सकते हैं, इससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा। आपके आसपास का ऑरा बहुत मजबूत होगा, आपके पास कोई गलत नेगेटिव ऊर्जा नहीं रहेगी। साथ ही एक पीपल के पत्ते पर, आपको एक पीपल के पत्ते पर चंदन से हिम लिखना है, हिम लिखना है दोस्तों, चंदन से हिम लिखने के पश्चात उस पत्ते को हनुमान जी के समक्ष रख देना है। हनुमान जी के समक्ष रखने के बाद उस पत्ते को वहां बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। और वो जो भी व्यक्ति है जिससे आपको खतरा है, जिससे आपको परेशानी लगती है, उस व्यक्ति का आप नाम ले लीजिए कि इससे मुझे दोस्तों, आपको ये बोलना है कि इससे मुझे बचाइए भगवान। और आपको ऐसा महसूस होगा दोस्तों कि उस व्यक्ति से आपको कोई खतरा नहीं रहेगा। उस व्यक्ति का ध्यान रख कर ये काम करिए, आपको बहुत फायदा होगा। आपको खुद महसूस होगा आपको कि स्थितियां धीरे धीरे संभलने लगी है, अब सब कुछ बढ़िया हो रहा है। इसी के साथ एक और शानदार उपाय बताएंगे कि दोस्तों एक चमेली का तेल का दीपक, उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिलाइए और सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे इस प्रकार से, और चांदी का वर्क लगाएंगे, हनुमान जी का वेश चढ़ाएंगे, तो आपको बहुत 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 फायदा होगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।